हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जल संधि। जल संधि मतलब यहाँ पर है कि जैसे कितने जल संधि टोटल हैं। तो टोटल तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा जल संधि है, लेकिन हम टॉप 10 जल संधि पढ़ेंगे। ऐसे जल संधि जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हों और जो कि महत्वपूर्ण जल संधि रहेंगे। यहाँ पर टॉप 10 हम जल संधि पढ़ेंगे। तो जो हमारा पहला यहाँ पर जल संधि है वो क्या है, तो वो है फ्रेंड्स देखिए आपका जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर देखिए, मैं आपको ये अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पर ये हो गया जल संधि, और इसमें जो जल संधि रहेगा उसमें बहुत बेहतरीन ट्रिक रहेंगे, जो कि आपको ट्रिक इस तरीके से रहेंगे कि आपको तत्काल जो है यहाँ पर याद करा दिया जाएगा। दोबारा गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, आपको दोबारा लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप देखेंगे लेक्चर, पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इस तरीके से ट्रिक को डिज़ाइन किया गया है कि आपके दैनिक जीवन से ये ट्रिक रिलेटेड है। तो जो हमारा पहला जल संधि है वो क्या है कि जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि यहाँ पर देखिए क्या है। देखिए पहले तो ये जानते हैं जिब्राल्टर जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है। तो जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर, भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को यहाँ पर जिब्राल्टर संधि जोड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जिब्राल्टर संधि ट्रिक क्या है कि कैसे आप याद रखेंगे कि जिब्राल्टर संधि जो है यहाँ पर भूमध्य सागर मेडिटेरियन से जिसे कहते हैं, और अटलांटिक ओशन जिसे हम अटलांटिक ओशन को जो है ये जोड़ती है। आप कैसे ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि भू जमीन, ठीक है, भू मतलब जमीन विवाद में अटल जी जीव निकालकर मध्यस्थता निभाने आ गए। देखिए कहने का मतलब ये है कि जो है भू विवाद था, भू मतलब क्या, जमीन। एक गांव में ज़मीन का विवाद था। अटल जी उस समय प्रधानमंत्री थे। अब वो जीव निकाल कर आ जाते हैं उसमें बीच में मध्यस्थता निभाने के लिए। उन्हें क्या ज़रूरत थी मध्यस्थता निभाने के लिए, वो प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब पर भी भू विवाद में, ज़मीन के विवाद में अटल जी जीव निकाल कर मध्यस्थता करने के लिए वहाँ पर आ जाते हैं। तो देखिए भू का मतलब क्या है यहाँ पर, भू मतलब ज़मीन, तो भू का मतलब क्या है, भूमध्य सागर। अटल जी मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए अटल जी मतलब है क्या, अटलांटिक ओशन, और जीव निकाल कर, जीव का मतलब क्या है, जिब्राल्टर। तो देखिए भू जमीन विवाद में अटल जी जीव निकाल कर मध्यस्थता निभाने आ गए। मतलब भूमध्य सागर और अटल मतलब अटलांटिक ओशन के बीच में जो कनेक्टिंग जल संधि है, वो भी जोड़ती है जो जल संधि, उसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। तो आपको याद हो गया कि अटल जी जीव निकाल कर, जीव मतलब जिब्राल्टर, अटल जी मतलब अटलांटिक ओशन, भू मतलब भूमध्य सागर। तो आपको ये याद हो गया होगा जिब्राल्टर जल संधि, भू जमीन विवाद में अटल जी जीव निकाल कर मध्यस्थता निभाने आ गए। तो भू मतलब भूमध्य सागर, जीव निकाल कर आ गए मतलब जिब्राल्टर जल संधि, और अटल जी आए तो अटलांटिक ओशन। तो आपको ये याद हो गया जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर अटलांटिक ओशन को जोड़ने का कार्य करती है। इसके बाद हम अब अगला देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा दूसरा है वो क्या है, पैनामा कैनाल, मतलब पैनामा नहर। तो पैनामा नहर देखेंगे कि किन दो सागर को जोड़ती है। तो जो पैनामा नाल है वो अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, ठीक है, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को ये जोड़ने का कार्य करती है। मतलब अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर को, अटलांटिक ओशन और प्रशांत महासागर को जो है जोड़ने का कार्य करती है ये पैनामा कैनाल। पैनामा नहर अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ने का यहाँ पर कार्य करती है। अटलांटिक सागर और पैसिफिक ओशन मतलब प्रशांत महासागर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अटल जी प्रशांत के साथ पान मसाला खाने चले गए, ये इसका ट्रिक है। देखिए ट्रिक क्या है, देखिए पैनामा लिखा है रहा है यहाँ पर, देखिए पैनामा, तो पैनामा मतलब पान मसाला, ये PAN पान, MACA मसाला, पान मसाला, ठीक है, पान मसाला। अब क्या है कि अटल जी, यहाँ पर देखिए अटल जी प्रशांत के साथ पान मसाला खाने चले गए। अब अटल जी क्या किए कि प्रशांत के साथ यहाँ पर पान मसाला खाने चले गए। अब जब पान मसाला खाने चले गए अटल जी, तो क्या होगा, तो देखिए अटल से क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन, अटल से क्या हो जाएगा यहाँ पर, अटलांटिक ओशन। और देखिए प्रशांत के साथ चले गए क्या खाने, पान मसाला, तो प्रशांत से क्या हो जाएगा, पैसिफिक ओशन, प्रशांत से पैसिफिक ओशन। और क्या खाने चले गए, पान मसाला, तो पान मसाला क्या होगा यहाँ पर, पैनामा कैनाल, ठीक है। आपको याद हो गया अटल जी
प्रशांत के साथ पान मसाला खाने चले गए। पैनामा कैनाल, पैनामा कैनाल यहाँ पर देखिए, पैनामा कैनाल क्या जगह, पान मसाला, पैनामा कैनाल। अटल जी, अटलांटिक ओशन, ठीक है। अटलांटिक ओशन जब भी रहेगा तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन की बात होगी। और यहाँ पर प्रशांत मतलब प्रशांत महासागर, जिसे हम पैसिफिक ओशन कहते हैं। तो पनामा नाल किन दो सागर को जोड़ती है, एक अटलांटिक सागर को, अटलांटिक ओशन को, और दूसरा प्रशांत महासागर को, पैसिफिक ओशन को। याद हो गया। अटल जी प्रशांत के साथ पान मसाला खाने चले गए। तो पनामा कैनाल अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन को जोड़ती है, ठीक है। अब अगला क्या है, तीसरा। देखिए तीसरा जो है वो बहुत ही आसान है, उसमें कुछ करना है नहीं आपको। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि देखिए इंग्लिश चैनल है तीसरा। इंग्लिश चैनल किन दो यहाँ पर देशों को, देश कह सकते हैं, किन दो देशों को विभाजित करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो इंग्लिश चैनल हो वो इंग्लैंड, देखिए इंग्लिश कौन बोलेगा, इंग्लिश अंग्रेज बोलेंगे, फ्रांसीसी बोलेंगे, ये सब जो विदेशी देश हैं, विदेशी है सब, यही सब तो अंग्रेजी बोलेंगे, ठीक है। और क्या भारतीय थोड़ी अंग्रेजी बोलेंगे, सब अंग्रेज बोलेंगे, अंग्रेज, फ्रांसीसी, और हो गया जो क्या नाम है यहाँ पर कह सकते हैं आप, ये और सब जो देश के हैं कंट्री, अदर कंट्री, जैसे इंग्लैंड के यूएसए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर जो विदेशी हैं वो सब क्या करेंगे, इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश चैनल कहाँ रहेगा, इंग्लैंड में रहेगा और फ्रांस में रहेगा। तो ये इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करती है इंग्लिश चैनल। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, आपको ऐसे ही याद हो सकता है। इसके बाद अगला देखिए हमारा क्या है, अगला है हमारा यहाँ पर डेनिस स्ट्रेट, दानिश जल संधि। दानिश जल संधि क्या है, तो इसके लिए देखिए, इसके ऊपर देखिए दानिश जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है। तो जो दानिश जल संधि है वो बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर को और नॉर्थ सी, उत्तरी सागर को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। जो बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को जोड़ने का कार्य करती है तो ये दिनेश जल संधि। अब आपको कैसे याद रहेगा कि दिनेश जल संधि बाल्टिक सागर और नॉर्थ सी को जोड़ने का कार्य करती है, तो इसके लिए हमारे पास ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि दिनेश बाल्टी भर पानी लेकर नॉर्थ सी में चला गया। अब दिनेश बाल्टी भर पानी लेकर नॉर्थ सी में चला गया, तो दिनेश से क्या हो जाएगा, डेनिश से दिनेश, बाल्टी भर मतलब बाल्टिक सागर, पानी लेकर कहाँ चला गया, नॉर्थ सी। अरे पागल, जब वो खुद जो है समुद्र है तो तुम बाल्टी भर पानी लेकर क्या करने के लिए जा रहे हो, नॉर्थ सी में। चुतियापा है दिनेश, ठीक है। यहाँ पर दिनेश क्या कर रहा है, बाल्टी भर पानी लेकर नॉर्थ सी में जा रहा है, इससे बड़ा पागल कौन है। तो यहाँ पर दिनेश बाल्टी भर, तो बाल्टिक सागर हो जाएगा, नॉर्थ सी मतलब नॉर्थ सी में पानी लेकर चला गया, ठीक है। तो दिनेश मतलब दानिश जल संधि बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। आपको ये याद हो गया होगा। अब अगला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स जो अगला है हमारा वो है स्वेज कैनाल। पांचवा जो है वो स्वेज कैनाल है। स्वेज कैनाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप कहेंगे महत्वपूर्ण कैसे है, क्योंकि देखिए स्वेज कैनाल ये सबको पता होता है यहाँ पर कि स्वेज कैनाल अफ्रीका और एशिया को जो है यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। अफ्रीका और एशिया को जोड़ने का कार्य यहाँ पर स्वेज कैनाल करती है, ठीक है। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए एक और था, यहाँ पर एक यहाँ पर ये भूल गया यहाँ पर, हाँ ये जो था आपका जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। ये देखिए यूरोप और एशिया को जोड़ने का यूरोप और अफ्रीका को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। साथ ही साथ देखिए मेडिटेरियन सी जो है और अटलांटिक ओशन, क्योंकि अटलांटिक ओशन मेडिटेरियन सी जो है ये अलग अलग कॉन्टिनेंट में पड़ते हैं, उनके बीच में जो है ये जिब्राल्टर जल संधि है जोड़ने का कार्य करती है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि किन दो कॉन्टिनेंट को जो है मतलब द्वीपों को जो है यहाँ पर महाद्वीपों को जो है यहाँ पर अलग करती है। तो यहाँ पर 7 महाद्वीप है ना हमारे, अटलांटिक, अंटार्कटिक, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका सब है। तो यहाँ पर देखिए ये भी आप याद रखिए कि यूरोप और अफ्रीका को जो है यहाँ पर जिब्राल्टर संधि अलग करने का कार्य करती है। साथ में तो ट्रिक से तो आप याद ही रखेंगे भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशन। साथ में ये भी याद रखिए कि जिब्राल्टर जल संधि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने का यहाँ पर कार्य करती है। तो ऐसे ही है। इसके बाद यहाँ पर जो था हमारा स्वेज कैनाल पर हम थे। तो स्वेज कैनाल में क्या है कि देखिए यहाँ पर जो है भूमध्य सागर कहने का मतलब क्या है, स्वेज कैनाल जो है वो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अफ्रीका और यहाँ पर आपका एशिया, 2 कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया। हम लोग एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया के बगल में ही अफ्रीका महाद्वीप है, यूएई जो है क्या नाम है, ये साउथ अफ्रीका ये सब अफ्रीका महाद्वीप में ही आते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है,
यहाँ पर देखिए सुएज कैनाल, ये बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। सुएज कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है कौन? सुएज कैनाल। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं है, क्योंकि देखिए बहुत ही आसान है, ये सभी बच्चों को याद रहता है कि सुएज कैनाल किन दो सागर को जोड़ते हैं, तो भूमध्य सागर और लाल सागर। ये आपको देखिए नाम से भी एकदम मिलता जुलता लगा, भूमध्य सागर लाल सागर, ठीक है। तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य यहाँ पर सुएज कैनाल करती है, ठीक है। और ये जो है अफ्रीका और एशिया के बीच में जो है यहाँ पर सुएज कैनाल पड़ता है। तो ये बहुत ही लोकप्रिय सुएज क्या नाम है, ये संधि है सुएज कैनाल। तो इसीलिए इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं। सुएज कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है, जो कि अफ्रीका और एशिया के मध्य है। अब अगला हमारा क्या है, ये देखिए जो महत्वपूर्ण है उन्हें मैं डिस्क्राइब किया हूँ यहाँ पर देखिए अगला क्या है, बाब अल मंदेब जल संधि। देखिए बाब अल मंदेब जल संधि है, तो ये यहाँ पर जो है आपको ट्रिक याद करना जरूरी है, क्योंकि आप भूल जाएंगे परीक्षा में। तो बाब अल मंदेब जल संधि, देखिए पहले जान लीजिए बाब अल मंदेब जल संधि किन दो सागर को जोड़ती है। तो देखिए गल्फ ऑफ एडम और रेड सी, गल्फ ऑफ एडम की खाड़ी और लाल सागर को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। तो गल्फ ऑफ एडम और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। तो आप ये कैसे याद रखेंगे, तो इसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है कि ऐसे जैसे आपको यहाँ तो याद है कि हाँ बाब अल मंदेब गल्फ ऑफ एडम और रेड सी को जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन आप परीक्षा में भूल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं और 4 ऑप्शन देख के आपका दिमाग चक्कर आ जाता है। तो देखिए बाब अल मंदेब, नाम से लेकर बाब अल मंदेब, बाब से बाबा, मंदेब से मंद बुद्धि। बाबा क्या है? मंद बुद्धि है। आपके घर में बाबा होंगे तो बाबा जो है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो बाबा होते हैं, बाबा मतलब जिससे बाबा क्या होते हैं कि धीरे धीरे एज उनका कम हो जाता है, कम करना ज़्यादा हो जाता है। तो जब एज ज़्यादा हो जाएगा बाबा का, तो बाबा क्या देंगे? मंद बुद्धि हो जाते हैं, ठीक है। मतलब दिमाग थोड़ा कार्य करता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही काम करने लगता है। तो बाबा क्या है? मंद बुद्धि हैं, उन्हें हर आदमी लाल दिखता है। अब जब बाबा मंद बुद्धि हैं, तो कोई भी आदमी जाएगा तो उन्हें जो है, जिससे कलर विजन हो जाता है ना, क्या हो जाता है कि जो है जब लोगों की एज ज़्यादा हो जाती है, तो वो कलर को डिफाइन करने में थोड़ा दिक्कत उनकी होती है। प्रेस बायोपिया और जो है मायोपिया, ट्रोमापिया सब बीमारी घेर लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो है आदमी जो उनके जो होते हैं, मतलब कोई भी आदमी जो होता है वो उनको लाल दिखता है, ठीक है, अलग अलग कलर का। तो बाबा मंद बुद्धि हैं, उन्हें हर आदमी लाल दिखता है। तो हर आदमी से गल्फ ऑफ एडम, लाल से रेड सी। तो यहाँ पर जो है गल्फ ऑफ एडम और रेड सी, तो आदमी मतलब एडम और लाल मतलब रेड, ठीक है। तो उन्हें हर आदमी मतलब गल्फ ऑफ एडम, लाल मतलब रेड सी। तो यहाँ पर आपको पता हो गया, बाब अल मंदिर गल्फ ऑफ एडम और रेड सी को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अगला है सात। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर 7वें पर थे। तो 7वां हमारा क्या है कि बासपोरस की जल संधि। अब बासपोरस की जल संधि है, तो आप इसे कैसे याद रखेंगे कि बासपोरस की जल संधि जो है किन दो सागरों को जोड़ती है। तो इसका जो सबसे बेस्ट तरीका है वह याद करने का, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से जो है आप ट्रिक के साथ यहाँ पर आप याद करने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। तो जो देखिए, जो बॉस्फोरस की जल संधि है वो ब्लैक सी मतलब काला सागर और मरमरा सागर को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करती है। तो ये तो आपको पता चल गया कि काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य बॉस्फोरस की जल संधि करती है। लेकिन इसके लिए आपको ट्रिक क्या याद रखना है वो मैं बताऊंगा। तो ट्रिक क्या है कि बसिया पूड़ी खाकर काला होकर मर गया। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ट्रिक है वो क्या है, बसिया पूड़ी खाकर काला क्या है? ब्लैक सी। काला सा आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, काला मतलब ब्लैक सी, और मर मतलब हो गया मरमरा सागर। तो यहाँ पर देखिए बसिया जो है वो है बॉस्फोरस। बसिया मतलब यहाँ पर क्या होगा? बॉस्फोरस। देखिए नाम मिलता जुलता रहेगा, आपको याद करना पड़ेगा। बसिया मतलब बॉस्फोरस। बसिया पूड़ी खाकर काला होकर मर गया। बसिया पूड़ी वो खाया और फिर काला हो गया, फिर तब मर गया। पहले काला नहीं था वो, लेकिन जब से बसिया पूड़ी खा लिया तो वो काला हो गया। काला से ब्लैक सी, ठीक है, और मर गया मरमरा सागर। तो यहाँ पर देखिए ब्लैक सी जो होती है वो काला ब्लैक जो बॉस्फोरस जल संधि है, ठीक है, वो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ने का कार्य करती है। अब चलिए इसके बाद हम अगला देखते हैं। जो हमारा अगला है वो क्या है?
हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि, देखिए हॉर्मुज जल संधि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो है हॉर्मुज जल संधि बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। तो हॉर्मुज जल संधि ये क्या करता है कि पारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को अलग करने का कार्य करता है हॉर्मुज जल संधि। मतलब ये पारस की खाड़ी, यहाँ पर देखिए आप पारस की खाड़ी है, यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी है, इसको अलग करने का कार्य किसका है? हॉर्मुज जल संधि का कार्य है। तो हम याद कैसे करेंगे ट्रिक के साथ कि हॉर्मुज जल संधि जो है किन दो खाड़ियों को जो है अलग करने का कार्य करती है? तो गल्फ ऑफ पर्सियन पारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ ओमान ओमान की खाड़ी को अलग करती है हॉर्मुज जल संधि। इसके लिए ट्रिक क्या बनाया गया है? तो ट्रिक आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रिक है। यहाँ पर ट्रिक है कि पारस की लड़ाई हारने के बाद ओमान चला गया। मतलब कोई व्यक्ति था, पारस की लड़ाई, आपने जो है इतिहास में पढ़ा होगा पारस की लड़ाई के बारे में। तो पारस की लड़ाई हारने के बाद ओमान चला गया। पारस की लड़ाई हारने के बाद कहाँ चला गया? वो ओमान चला गया। तो पारस की लड़ाई, पारस से क्या हो जाएगा आपका? तो देखिए यहाँ पर पारस हो जाएगा पारस की खाड़ी, और हारने से हो जाएगा आपका हॉर्मुज। ओमान से क्या हो जाएगा? गल्फ ऑफ ओमान। तो गल्फ ऑफ ओमान मतलब ओमान, हारने से हो जाएगा हॉर्मुज, पारस मतलब गल्फ ऑफ पर्सियन। पारस की लड़ाई मतलब पारस से पारस की खाड़ी, हारने से हॉर्मुज, ओमान से गल्फ ऑफ ओमान। तो आपको ये पता चल गया होगा ओमान और पारस की खाड़ी को जोड़ने का कार्य, अलग करने का कार्य हॉर्मुज जल संधि का होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला जो हमारा है वो है मलक्का जल संधि। मलक्का की जल संधि यहाँ पर ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, मलक्का की जल संधि। तो मलक्का की जल संधि यहाँ पर, मलक्का की जल संधि किनके किनके बीच पड़ती है? तो जो मलक्का की जल संधि है वो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच में पड़ती है मलक्का की जल संधि। प्रशांत महासागर कहने का मतलब है साउथ चाइना सी, जो चाइना सी, साउथ चाइना सी है, वहाँ पर जो है वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। तो साउथ चाइना सी और हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को यहाँ पर जो है जोड़ने का कार्य करती है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि ये तो हमें पता चल गया कि प्रशांत महासागर हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करती है, लेकिन हम कैसे इसे याद रखेंगे? सबसे ज़रूरी चीज़ होता है याद रखना। तो याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए ट्रिक है आपके पास। ट्रिक क्या है कि माल पीकर प्रशांत जय हिंद बोला। अब प्रशांत जो था वो क्या हुआ? माल पीकर, माल पीकर मतलब माल कुछ भी माल पीकर जो है यहाँ पर जय हिंद बोला। ठीक है, तो यहाँ पर माल से हो जाएगा मलक्का, मलक्का जल संधि। प्रशांत से प्रशांत महासागर, जय हिंद बोला, जय हिंद मतलब हिंद महासागर, इंडियन ओशन। बस याद हो गया मलक्का जल संधि। ट्रिक क्या है? माल पीकर प्रशांत जय हिंद बोला, माल से मलक्का, प्रशांत से पैसिफिक ओशन, और जय हिंद मतलब इंडियन ओशन। तो ये रहा 9वां आपका, ये भी कंप्लीट हो गया। मलक्का जल संधि प्रशांत महासागर हिंद महासागर के बीच में स्थित है। इसके बाद हम अगला देखेंगे 10वां हमारा क्या है? 10वां है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर लोम्बॉक मकासर स्ट्रेट, मैकैसर स्ट्रेट, लोम्बॉक मैकैसर स्ट्रेट। मतलब यहाँ पर लोम्बॉक मैकैसर जल संधि कर सकते हैं। तो ये क्या करता है? ये देखिए बाली सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करता है ये लोम्बॉक मैकैसर मैकैसर स्ट्रेट, लोम्बॉक मैकैसर जल संधि। ये बाली सागर और हिंद महासागर को जोड़ने का कार्य करता है। ट्रिक क्या है कि बाली पहनकर लैम्बोर्गिनी में मुस्कुराते हुए जय हिंद कहती है। तो ये एक ट्रिक है कि कोई जो है यहाँ पर लड़की है जो कि बाली पहनी हुई है और लैम्बोर्गिनी में मुस्कुराते हुए वो जय हिंद बोलती है। ठीक है, तो बाली से मतलब क्या है? बाली सागर, लैम्बोर्गिनी मतलब लैम्बॉक, मुस्कुराते मतलब मैक्सर। ठीक है, तो लैम्बॉक मैक्सर और जय हिंद, हिंद मतलब हिंद महासागर। तो बाली पहनकर लैम्बोर्गिनी में मुस्कुराते हुए जय हिंद कहती है। तो बाली सी लैम्बॉर्ग मैक्सर में जो है जल संधि है ये, और हिंद महासागर को यहाँ पर इन दोनों के बीच में स्थित है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टोटल 10 हम लोगों ने जल संधि कर लिया, जो कि टॉप 10 जल संधि हैं, स्टेट्स हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये ट्रिक है वो आप ट्रिक से अगर आप याद करेंगे
तो जो परीक्षा में आपको जो भूलने की बीमारी होती है वो यहाँ पर आप भूलेंगे नहीं, आपको तुरंत दिमाग में जो ट्रिक होगा वो क्लिक कर जाएगा और तुरंत जो है आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे। इसीलिए ये ट्रिक बनाया है। ट्रिक से आप अगर समझ सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।